मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मेरठ से। मेरठ के गौरीपुर में एक कारोबारी और उसकी पत्नी की हत्या को अंजाम देकर लूट की वारदात करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से करीब 35 लाख की ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। दरअसल स्पोर्ट्स कारोबारी धन कुमार जैन और उनकी पत्नी अंजू की हत्या करने वाले हत्यारों में एक LLB का छात्र और दूसरा 8वीं पास युवक शामिल था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वारदात की प्लानिंग 3 साल पहले की थी। ये 10 तारीख को जो घटना हुई थी, आप जानते हैं कि सुबह लगभग 7:25 से लेके 8:30 के बीच में घटना ब्रह्मपुरी थाने में हुई थी। और इसमें एक जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो व्यवसायी हैं, और उनको गोली, इनके ऊपर घर में घुसकर गोली मारी गई थी 2 युवकों के द्वारा। और वहाँ पर 2 अन्य लोग थे। एक उनका बेटा था जो विदेश से आया था और वो 14 जुलाई को आया था, 16 अगस्त को उसको वापस जाना था। साथ में उनकी एक जो पोती है वो भी वहाँ पे, उसको वो स्कूल जाती थी सुबह, लेकिन उस दिन संयोगवश है वो उस दिन स्कूल नहीं गई और घर पे ही वो रुकी रही। और उस दिन 2 जो अन्य सदस्य थे उनको तो बंधक बनाया और साथ में जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनके ऊपर गोली चलाई गई। और उसके बाद घर में जो आभूषण थे एक चौथे कमरे में अंदर के, जिसमें उनके बड़े बेटे और बहू रहती थी, उससे, क्योंकि बड़े बेटे और बहू उस वक्त जो है घर से बाहर गांधी पार्क में पैदल अपना घूमने गए थे सुबह सुबह। वो 7 सवा 7 के आसपास निकल जाते हैं और उनके द्वारा फिर घर में घुसकर और आभूषण जो है लूट लिए गए और उसके बाद ये मोटरसाइकिल से फरार हो गए। तो इसमें पुलिस के द्वारा हमने जो टीमें इसमें लगाई थी, लगभग 10 टीमें लगाई थी, 40 लोग इसमें काम कर रहे थे। और उनके द्वारा जो घटना से पहले और घटना के बाद जहाँ से आए और जहाँ ये गए, पूरा रास्ते को ट्रेवर्स किया गया। और सहारनपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कस्बा गंगोह में नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे नाला निर्माण के दौरान पड़ोस की दीवार गिरने से एक मजदूर मलबे में दब गया। मौके पर पहुंची JCB की टीम ने मजदूर को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। जबकि हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सहारनपुर के कैलाशपुर गांव के रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के सहकर्मी को 2 युवकों ने गोली मार दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। जी हाँ, ये देर रात कल सूचना मिलती है कि करीब 10:30 बजे ये जो हमारे वादी हैं अभिषेक पंडित, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इन पे फायरिंग हुई है। इनके लेफ्ट हाथ पे, लेफ्ट बाह पे ऊपर की तरफ एक गोली लगी है और वहाँ पे तुरंत उच्च अधिकारी अस्पताल पहुँचते हैं, इनसे वार्ता की जाती है और इन्होंने कुछ नाम उस टाइम बताए थे। उसके बाद जो इनसे तहरीर मिलती है उसमें ये 3 अक्यूज बताते हैं, जिसमें सहराज, सलमान और उसकी मां शाहीन का भी नाम है। खबर झांसी जिले से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम 17 अगस्त को 2 दिन के लिए झांसी पहुंचेगी। इस दौरान जांच टीम के सामने इस एनकाउंटर के संबंध में कोई भी व्यक्ति 17 अगस्त को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक और 18 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सर्किट हाउस में अपना बयान दर्ज करा सकता है। आपको बता दें कि झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद खान और शूटर मोहम्मद गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। झांसी जनपद में अप्रैल महीने में थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोगों को मृत्यु हुई थी। उस संबंधित शासन द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग गठन किया गया था। उसमें 2 सदस्य हैं। तो माननीय सदस्यगण द्वारा झांसी भ्रमण का सूचना आ गई है और 17 और 18 तारीख को हमारा झांसी में सर्किट हाउस में रहकर जो स्वतंत्र साक्षियों का बयान अंकित करने के लिए न्यायिक जांच आयोग द्वारा ही हम लोगों को सूचित किया गया कि सर्व संबंधित जो भी जिनको भी स्वतंत्र साक्ष्य को बयान दर्ज करना है, उन लोगों को सूचित करने के लिए एक प्रारूप भी भेजा गया, जो जिसको
मीडिया में हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप उस संबंधित सूचना को सभी लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करें, ताकि 17 और 18 तारीख को जब द्विसदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का माननीय लोग बैठेंगे तो उस समय सभी लोग आके बयान दर्ज कर सकें। धन्यवाद। यूपी के महोबा में 15 अगस्त को लेकर डीएम और एसपी ने जन जागरूकता तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों समेत सामाजिक संगठनों के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर रैली निकालकर समूचे विश्व को बड़ा संदेश दिया है। साथ ही तिरंगा यात्रा में लोगों और स्कूलों के बच्चों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया और यात्रा में ट्रैक्टर लेकर आए किसानों ने कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाते हुए जिलाधिकारी आवास के सामने ट्रैक्टर खड़े करके धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। अध्यक्ष भारतीय किसान टिकैत जो 13 महीने का आंदोलन हम लोग का चला है, एनएसपी कानून था, वो सरकार ने वादा खिलाफी की, हम लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया और हमारी एक्शन से और जिला लेवल पे हमारी जो समस्या है, यहाँ के जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं हम लोगों की बात सुनते नहीं है। तो आज हम लोग इसलिए माननीय जिला के महोदय के पास आए कि हम किसानों की समस्याएं सुने, हम लोगों का एक निवारण किया जाए। क्या मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि एनएसपी कानून है तो माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन हम लोग देना है। यहाँ का विद्युत एक्शन जो कृषि का जिस तरह की लूट खसोट की है इन्होंने, ये समझिए आप फर्जी कूपन निकालना, फर्जी विद्युत निकालना, तो किसानों को शोषण करना इन लोगों का काम है। तो हम ये चाहते हैं कि दाली प्रथा बंद हो और किसानों का सम्मान हो। खबर शहडोल जिले से है, जहां फिल्म की दीवानगी 3 नाबालिग बच्चियों पर इस कदर चढ़ी कि वो कोचिंग जाने की बजाय फिल्म देखने पहुंच गई। मामला ब्रजमोहन धाम कॉलोनी का है, जहां की रहने वाली 3 नाबालिग बच्चियां घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकली थी, लेकिन वो कोचिंग की जगह फिल्म देखने चली गई। वहीं बच्चियों की कोई खबर ना मिलने पर परेशान परिजनों ने बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और बच्चियों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद ये तीनों नाबालिग हॉल में फिल्म देखते हुए मिली। पुलिस ने बच्चियों से पूछताछ कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया। 3 लड़की रीवा से नाबालिग यहाँ पे आई हुई थी, शहडोल पुलिस ने भी क्या कार्रवाई की उसको? 3 बच्चियों की रीवा सिविल लाइन थाने पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी, जिसकी सूचना यहाँ शहडोल पुलिस को प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर बच्चियों को सुरक्षित दस्तयाब किया गया है के स्क्वायर के पास से, और बच्चियों को सुरक्षित यहाँ पे रखा गया था। रीवा सिविल लाइन थाना की पुलिस स्टाफ और बच्चियों के परिजन आए थे, जिन्हें बच्चियों को सुरक्षित सुपुर्द किया गया। ये कहाँ से बरामद हुई बच्ची, क्या कर रही थी? बच्चियाँ यहाँ मॉल में आई थी, पिक्चर देखे हैं, कपड़े वपड़े खरीदे हैं। 3 सहेलियाँ थी, तीनों साथ में आई थी। वहीं रायपुर जेल में बंद एक कैदी की मौत का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन पर गंभीर सवालिया निशान उठ रहे हैं। दरअसल जेल में बंद कैदी संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि कैदी की मौत हो चुकी है। सूचना मिलने के बाद कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना हुई थी, जेल में एक कैदी की मृत्यु हुई थी, सूचना ही हुई। क्या पूरा मामला है, बताइएगा। 2020 में मृतक पंकज राय, पटना बिहार निवासी, जेल में प्रविष्ट हुए थे एनडीपीएस के मामले में, जिसके संबंध में मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि मृत्यु हुई है, और उसको फिर मार्केट इंटीमेशन के पश्चात में पीएम के लिए बॉडी को रवाना कर दिया गया है। अग्रिम जांच की जाएगी। ठीक। रायपुर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कार्यकाल 1 साल का हो गया है। इसी खुशी को जाहिर करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लौटे अरुण साव का रायपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता में बीजेपी के प्रति विश्वास जागा है और पूरी ताकत से आज एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतर चुका है। एक कार्यकर्ता को साथ लेकर, पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, और राज्य की जो ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से
आने वाले नवंबर में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां न्यू पावर हाउस रोड पर झाड़ियों में लोगों को सरकटी महिला का शव मिला। सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं महिला का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। सर बताएं, एक बॉडी मिली है भगत की कोठी ट्रैक पे, किस तरीके का है? ये ट्रैक के पास ही अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की सूचना मिली, जिसपे तुरंत मौके पर समस्त टीम के साथ आकर के मौके का मुआयना किया गया। जो डेड बॉडी है, ऐसा लग रहा है कि मर्डर का सीन प्रतीत हो रहा है, जिसमें सिर काट करके हत्या की आशंका है। एक दूसरी आशंका ये भी हो सकती है कि कोई ट्रेन से इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ हो या कोई ट्रेन के आगे आ गया हो और इस तरीके से उसकी बॉडी और धड़ अलग हो गया हो। बट संभवतः मर्डर की ज़्यादा आशंका है, जिसपे 5 टीमें अलग अलग लगा करके सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया। डॉग स्क्वाड के थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि यदि यह मर्डर है तो किस रास्ते से ये लोग आए हैं और किस रास्ते गए हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पे बुलाई जा रही है, ताकि जो आसपास कोई इस तरीके के सबूत हों उसको इकट्ठा किया जा सके। जो हमारी टीमें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इसको आइडेंटिफाई करके साथ साथ जो घटना है उसको पूरा खुलासा करें। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय युवक से प्रभावित हुई एक विदेशी युवती। दरअसल अब तक आप सभी ने सीमा हैदर और सचिन मीणा या फिर अंजू और नसरुल्ला की लव स्टोरी सुनी है, लेकिन अब हम आपको रूस की सैन्या की लव स्टोरी बताते हैं। दरअसल मई 2023 में रूस की सैन्या और बीकानेर के युवक मयंक की बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सैन्या भारतीय संस्कृति से ऐसी प्रभावित हुई कि उन्होंने मयंक से 7 अगस्त को मॉस्को में सगाई कर ली। हालांकि शादी करने के लिए सैन्या ने हिंदू रीति को ही चुना और सादुलगंज के इस्कॉन मंदिर में शादी के पवित्र बंधन में बंध गई। ऐसा सोच के नहीं किया था कि विदेशी से करना है, बस मैं चाहता था कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे गुरु को मानता हो, आध्यात्म के पथ पे हो। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडियन से करना है या विदेशी से करना है, बट हमारे विचार मिले। ये भी हम दोनों के गुरु सेम है तो, और आध्यात्म में मानती है, साधना करती है, तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा सब कुछ हम दोनों को एक दूसरे में दिखा, तो हमने शादी करने का डिसीजन लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।